एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का एक ही मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर क्लास 11th के बायोलॉजी का प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा दीजिए एंड फाइनली लीजिए, अब आपके पास आ चुका है। अब देखो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है और फटाफट इसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं विथ सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं सभी प्रश्न का उत्तर कराऊंगा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक। तो बढ़िया इत्मीनान से और सारे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते जाना, अच्छे से कंठस्थता याद कर जाना अगर आपको आपके एग्जाम में टॉप करना है तो। आप देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का होना है। एंड ये हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जीव विज्ञान का पेपर 70 नंबर का देखने को मिलेगा एंड टोटल 3 घंटे समय दी जाएंगे। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 20 प्रश्न देखने को मिलेगा और 8 पेज का आपका पेपर रहेगा। देख लीजिए स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझते हैं और देखते हैं क्या होगा उसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि पादप जगत के उभयचर होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बा, ब्रायोफाइटा। दूसरा नंबर कहता है कि जड़ें विकसित होती है। तो इसका सही आंसर लगाना है आपका मूलांकुर, इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि मेढक किस वर्ग से संबंधित है। तो मेढक आपका एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर आ, इस करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट कह रहा है 5वां नंबर, पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर आ, 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर दा, मतलब उपरोक्त सभी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सा, वक्राणु, इस करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है लाख के कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में। दूसरा नंबर कह रहा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो फ्लोएम के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपको फ्लोएम लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर, राइबोसोम डैश डैश के संश्लेषण में सहायक है। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डैश डैश अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा 1 लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि RH कारक से संबंधित रोग है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से लिख देना है थ्रिस्टो बाल्वा स्टोसिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि डैश डैश क्रिया में फेफड़े से वायु बाहर वायुमंडली में जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि फेफड़े से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि डैश डैश क्रिया में फेफड़े से वायु बाहर वायुमंडल में जाती है। तो आपको यहाँ पर सिंपल से लिखना है निःश्वसन। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, प्लीज आप इंग्लिश में देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है कि TMV का पूरा नाम क्या है। तो आपको सिंपल से लिखना है ट्यूबरक्लोसिस वायरस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, इसमें कह रहा है पौधे तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको बताना है कि यूग्लिना। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर कि मटर का वनस्पति नाम क्या है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि प्यूसम सटिवम, इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक बीजपत्री बीज को बीजपत्र क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल से बताना है एंडोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है लैक्टोज। नेक्स्ट कहता है कि पौधे के किस हार्मोन्स में तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पौधे के किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर एब्सिसिक एसिड लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एक्टिन और मायोसिन। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। बाकी सेम क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश में अवेलेबल है। बाकी जितना भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ इसका PDF मिलेगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम आपको वीडियो के एंड में PDF भी दिखाएंगे ताकि आप फुल सोल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है सही जोड़ी को मिलाओ। आओ देखते हैं। एक साइड दिया है कॉलम नंबर A, दूसरा दिया है कॉलम नंबर बा। कॉलम A में कहता है कि ज्वाला कोशिका। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आपको ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट कहता है जायांग। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर का, मतलब वर्तकाग्रिका। नेक्स्ट कहता है टेफ्लोसोल। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको अंगा नंबर केचुआ। नेक्स्ट कहता है सेंट्रिओल। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर खा,
कोशिका विभाजन। नेक्स्ट कहता है कि केंद्रिका कोशिका द्रव्य, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्गन ऑफ कटाई, तो इसका सही आंसर लगाना है घ नंबर। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोलेक्टिन, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको दूध स्त्राव अर्थात ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 5 से हमारे 2 अंकी के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देखेंगे एंड इसका आंसर देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 4-5 प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसका आंसर, फिर 4-5 प्रश्न, फिर उसका आंसर। बाकी जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे दोनों मिक्स मिल जाएगा, पहले आपको प्रश्न मिलेगा फिर उत्तर। ठीक है, तो पहला नंबर कह रहा है इसका, सॉरी 5वां नंबर कह रहा है कि मूल कवक मूल किसे कहते हैं, और अथवा में पूछा गया है कि पेरिफेरस अंग के कोई 2 लक्षण बताना है। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइकेन क्या है, एंड अथवा में कहता है कि द्विनिशासन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए, और अथवा में कहता है कि जाइलम और फ्लोएम के एक एक कार्य को बताइए। आगे नेक्स्ट 8वां नंबर कह रहा है कि जड़ों के 2 कार्य लिखना है, एंड अथवा में पूछा गया है कि केचुए को किसान का मित्र क्यों माना जाता है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के 8 तक का उत्तर, फिर आगे क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। ये रहा आपके सामने फुल सोल्यूशन। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 जो आपका पूछा गया था, ये रहा इनके उत्तर, प्लीज टेक का स्क्रीनशॉट। एंड ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, एंड ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, और ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर जो पूछा गया है, कवक मूल किसे कहते हैं, तो ये रहा इसका आंसर। एंड 6वां नंबर देख लो, लाइकेन किसे कहते हैं, एक एक चीज का आंसर दिया गया है। 7वां नंबर देख लो, पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। एंड 8वां नंबर कहता है कि जड़ों के 2 कार्य, तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। 9वां नंबर का आंसर देख लो, अंतः स्त्रावित जालिका के 2 कार्य बताना है, तो ये प्रश्न का उत्तर दिया गया है। बाकी चलिए अब आगे क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर इसके आंसर को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि अंतः स्त्रावित जालिका के 2 कार्य बताना है। एंड यहीं पर अथवा कहता है कि जीव द्रव्य विभाजन तथा कोशिका विभाजन में अंतर बताइए, और ये 2 नंबर का प्रश्न मतलब 2-2 लिखना है। आगे 10वां नंबर कहता है कि जीन विनिमय क्या है, एंड यहीं पर अथवा कहता है कि प्लाज्मिड क्या है, जीवाणुओं में इनकी क्या भूमिका है। ये प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 11 नंबर कह रहा है कि ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य बताना है, और अथवा कहता है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए एवं समीकरण भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। एंड यहीं पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शलाका कोशिका शंकु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, ये चीज पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर देख लेते हैं। 13वां नंबर कह रहा है कि एक बीजपत्री पौधे तथा 2 बीजपत्री पौधे में अंतर बताना है कोई 3, और अथवा कहता है कि पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतरण पाए जाते हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक 13 तक का उत्तर देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है कि पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। एंड 8वां नंबर कह रहा है कि जड़ों के 2 कार्य बताना है। एंड हमारा प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि अंतः स्त्रावित जालिका के 2 कार्य बताइए। एंड यहीं पर हमारा 10वां नंबर कह रहा है कि जीन विनिमय क्या है, एंड यहाँ पर लिखा गया है इसका आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 3 अंकीय प्रश्न का। ठीक है, ये रहा 14 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी चलिए अब आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, फिर देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर कहता है कि एक सरल पत्ती का स्वच्छ वनांक चित्र बनाना है, और अथवा कहता है कि अस्थि और उपस्थि में अंतर बताइए। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर कहता है कि गुणसूत्र को सचित्र समझाइए, और अथवा कहता है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में तुलना करना है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर कह रहा है कि बसंतीकरण क्या है, इसके महत्व को बताना है। एंड अथवा कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा 17 नंबर कहता है कि नेफ्रॉन की संरचना का निम्नांकित चित्र बनाओ। एंड अथवा कहता है कि मनुष्य की रक्त समूह का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं, 18 नंबर कहता है कि आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताना है कोई 5। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन आपस में किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 19वां नंबर, मानव नेत्र के 5 विकारों का नाम लिख करके उनका लक्षण बताना है। एंड अथवा कहता है कि रक्त और लसिका में अंतर बताओ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 19 तक पूरा कंप्लीट होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर हम आपके इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। ठीक है, एक सरल पत्ती का स्वच्छ वनांक चित्र बनाना है, तो प्लीज इसका चित्र आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हमारा कह रहा है 14 के बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, सॉरी 15 नहीं, ये रहा आपके सामने 18 नंबर, आक्सी और अनाक्सी का अंतर, बाकी जो छूटा है उसका पीडीएफ के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने 19 नंबर। तो इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। ठीक है, बाकी जो प्रश्न का उत्तर छूटा है उसका सही आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। इस प्रकार से मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 100% आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।